तारीख है 1 जुलाई 2022, समय हो गया है 05:48 PM। आप NDTV में है जनाब। आपने जो बात कही ना कि बरखा दत्त जी का जो आपके ऊपर प्रेशर है और ओनर्स जो है वो खुश नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। इंडियन मीडिया जो मैंने परचेज किया ना, खैर उधर की तो छोड़ो, वो तो पिछला वो सारा हमने वाइंड अप करा दिया, कहते सर वो कर दिया हमने, छोड़ दो। मैंने कहा वो छोड़ दो, खत्म। अब वो इंडियन मीडिया होगा पूरा, ठीक है। अब उसका क्वार्टर जो है क्या कहते हैं आपका 3 इससे शुरू किया उन्होंने अप्रैल मई 10 तारीख के लगभग से 4.5 लाख करोड़ के घाटे में चल रहा हूं मैं इंडियन मीडिया में। एक अप्रैल मई जून मतलब फर्स्ट क्वार्टर जो है ना 4.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा है मुझे सीधे तौर पे। कोई प्रॉफिटेबल कुछ नहीं, एक क्लिप नहीं बिकी, एक क्लिप सर्वर में नहीं डाली गई है। तो वैसे डेटाबेस है, एक नहीं है, एक भी। आप लोगों को जो है बेसिक तो मिलता ही है, इंसेंटिव नहीं आ रहा है ना। इंसेंटिव बनेगा कैसे? आप खुद बना के देख लो, कॉपी पेन उठा करके बनता हो आप रख दो मेरी टेबल पे, ना इश्यू कर दो तो बोलना। आप समझ रहे हो? उधर की भी जो पैकेजेस जो गए हैं सारे है वहां। 2-1 मामले थे, उन मामलों से हमने जो है क्या कहते हैं लास्टली जो है उसमें अंदाजन कोई 65 से 80 हजार करोड़ के लगभग की क्लिप बिड में डाल दी। अब बिड में डालने के बाद जो है क्या कहते हैं बिड तो बढ़ेगी, मगर चलो कोई बात नहीं। चैलेंज चलता है, ग्रुप है, मैं बताता हूं। जैसे इंडियन मीडिया ग्रुप पहले एक उधर का था, अब फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मीडिया ग्रुप है। आपको पता नहीं ना इसमें कैसी वॉर चलती है मीडिया ग्रुप में। तो यहां से कौन हाईलाइट हो रहा है, यहां से कोई चेहरा ही नहीं दिखता। अल जजीरा जो है मिडिल ईस्ट से, अल जजीरा ने किसी उसमें पिच किया और कल जो है हामिद मीर पिच कर रहा है। तो मैंने हामिद मीर को बोला, मैंने यार तू मेरे मामले में पिच मत कर, नुकसान खा जाएगा। मेरा वो मामला नहीं है, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। और तूने जहां कुछ गड़बड़ करी ना, वो बिना देर करे जो है तेरा लाइसेंस पंच कर देंगे। अब RT वाले हैं, रशियन टेलीविजन है, यूरोप है, वो ऑस्ट्रेलियन वाले अलग बैठे हुए हैं। ये हमें पता ना पैसा कैसे कमाते हैं। मैं ज़्यादा क्या करूंगा आप पे, मीडिया में इंसर्जेंसी लगा दूंगा। अब नई उम्र के लड़के लड़कियां और क्या करूंगा तुम्हारा? हंसते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, कर ले भाई अपनी मर्जी कर ले, तो अपनी मर्जी की न्यूज़ दिखा ले। और क्या बोले और क्या बोलेंगे? लिख ले भाई, तू स्क्रिप्ट लिख ले। बरखा दत्त, अब क्या बात कर दिया। भाई साहब, जिन मामलों को लेकर के जो न्यूज़ होनी चाहिए, अब हम लोग क्या बोलें? हमारी तो पूरी स्क्रिप्ट जो है, इतनी स्पाई एजेंसियां काम करती है ना हमारे ऊपर, मतलब और ये स्पाई एजेंसियां अपने अपने देश के न्यूज़ चैनलों को पकड़ाती रहती है। स्पाई एजेंसियां मीडिया ग्रुप चलाती हैं, ये याद रखना मेरी बात। जितनी स्पाई एजेंसियां ये चलाती है मीडिया ग्रुप, नाम छोड़ो।
इनका काम होता है इन न्यूज़ चैनलों को जो है क्या कहते हैं फीड प्रोवाइड कराना। हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, जैसे भी करते हैं, ठीक है भाई। आपने बोला अब आपको न्यूज़ रूम पसंद नहीं आ रहा है, नया बना दे, कैमरे की क्वालिटी ब्रांडिंग कर दे, सर्वर नया बना दे। मतलब कुछ एक बातें तो ऐसी हो जाती हैं कि हमें यह समझ नहीं आता ये लोग कर क्या रहे हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में CNN नंबर 1 पे चल रहा है। सुनने वाली बात है ये, कभी सोचा है क्यों? पर कल अब पता है CNN की रैंकिंग क्या जाने वाली है? CNN का लाइसेंस पे बात आ गई है। वो आता रहेगा न्यूज में, वो एक अलग बात है, बना रहेगा। बस CNN ने कह कुछ ऐसा दिया जैसे आज तक वाले ने बोला। व्यूअर्स को तो ये बोलना ही नहीं है। जब व्यूअर्स को अरे भाई तू टीवी पे आ रहा, देखेगा नहीं तो क्या करेगा आदमी। पाँच साल 10 साल की लगातार पढ़ाई करते हो आप, जर्नलिज्म की, मास कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस होता है, टैलेंट है, तो करूं क्या? पर तुम काम करते रहो, पैसा हम अपने आप कमा लेंगे, पैसा हम अपने आप कमा लेंगे। आप समझ रहे हो? अब BBC है, अब BBC जो है, BBC के अंदर जो है क्या कहते हैं, वो अपना अलग हिसाब किताब लेके चल रहे हैं। आप समझ रहे हो? इन सबके अपने नेटवर्क हैं। पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क बिछाने पे जिस तरह से काम किया जाता है, आपको एक बात पकड़ के रखनी है कि भाई ये चीज है तो है, ये काम है तो है। किशोर अजवानी वाले उसमें मामले में ABP न्यूज पे क्या हुआ? मैंने भाई, अरे मैडम मैं ओनर हूं, मान ली बात, ठीक है, पैसा लगा हुआ है ओनर का यूक्रेन पे। आप कह रहे हो हम तो अपोजिट न्यूज दिखाएंगे। ये किशोर अजवानी ने एक्सेप्ट किया है, किशोर अजवानी ने एक्सेप्ट किया है, सीधे तौर पे फेक न्यूज लग गई। किशोर अजवानी की बात कर रहा हूँ, क्या जवाब दूं मैं? अब हम बैठे हुए आराम से, मेरे को फीड पढ़वा रहे, कह रहे ये देख रहे हो आप? मैं कौन है? कह रहे किशोर अजवानी। अच्छा, फोटो आई स्क्रीन पे, कह रहे पता है इसने क्या कहा है? मगर सुना है मैंने, दिखा दे भाई। कह रहे ये देख, अंजना ओम कश्यप, कह रहा ये देख। अच्छा, मैं कहा CNN लगाइयो जरा, मैं देखियो क्या कह रहा है और दिखाऊं। नहीं, ये फालतू बातें नहीं होती है कि लड़कियां क्या बोल रही हैं, वो सब नहीं दिखाते। मैं अल जजीरा का दिखाऊं, दिखाया, अब तक नहीं हटी है। शकल देख रहे, ऐसे ही है भैया, क्या करें। मैं देखना
कहा ये देख रहा है ये, मतलब वहां जब बातें चलती है ना, कहता है ये हाँ इसकी पालकी शर्मा उपाध्याय है। मैं कहा इसकी फोटो लगाइयो। ऐसा है, बात पैसे की नहीं होती है। हमारी भी अपनी टीम है एक, भैया देखिए क्या बोल रही है। मैंने धकाधक जो है जब लगानी शुरू कर, मैं ये देखिए बोल क्या रहे हैं ये। मैं क्या करूं इनके साथ बता। मतलब आप प्रेस रिपोर्टर हैं, न्यूज रूम, आप बदतमीजी तो कर ही नहीं सकते। रिवेंज नाम का कोई शब्द नहीं होता है जर्नलिज्म में। जर्नलिस्ट को हक नहीं है वो रिवेंज ले ले कि इससे बदला लेंगे। नहीं सर नहीं, क्रिमिनल कहलाओगे तो। तो उन्होंने क्या करा, उठा करके जो है लाइव स्ट्रीम काट दी। मतलब मैं आपको इंडियन मीडिया का काम क्या, मान लो उदाहरण के तौर पे यूएसए का मीडिया है, वो क्या करेगा, वो एशियन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बैंक्स, वॉर, क्राइम को काउंटर करेगा। वो क्वेश्चंस अब रशियन है, मिडिल ईस्ट काउंटर कर रहा है। इंडियन मीडिया वालों को पूछो आप किसे काउंटर करो, कह रहा मंडल को। अच्छा जी, अच्छा। पाकिस्तानी मीडिया से पूछा आप किसे काउंटर कर रहे हो, मरियम नवाज को। अच्छा जी, ठीक है। यही है और कुछ नहीं है। यहाँ का मीडिया मंडल को काउंटर कर रहा है, वहाँ का मीडिया जो है मरियम नवाज को। अच्छा जी, ठीक है। और पैसा इंडियन मीडिया से पूछा पैसा कौन दे रहा है, कह जी मंडल दे रहा है। अच्छा ठीक, वहाँ पे जब पैसा कौन दे रहा है, मरियम नवाज है। ठीक है जी। और काउंटर किसे कर रहे हो वहाँ पे, मरियम नवाज। ठीक है। और पैसा कौन दे रही है, मरियम नवाज। मतलब जिसे जो पैसा दे रहा है उसे ही काउंटर कर रहे हो। जी हाँ। ऐसा क्यों? नहीं, पैसा दे रहा है तो क्या काउंटर नहीं करेंगे? अच्छा, इतनी ईमानदारी है जी, ठीक। और मंडल गालियां बहुत देता है। अच्छा, कभी दिखाई क्यों नहीं? नहीं, हम अपने तरीके से टैकल करेंगे ना, तो मीडिया किस बात के हो तुम? नहीं, वो हमारी मर्जी है। अच्छा, आपकी मर्जी। पैसे कौन दे रहा है इंडिया में आपको? मंडल दे रहा है। ओनर कौन है चैनल का? मंडल है। काउंटर किसे कर रहे हो? मंडल को। अच्छा, न्यूज़ किसकी नहीं आएगी? मंडल की नहीं आएगी। बाकी किसकी न्यूज आएगी? बाकी सबकी आएगी। ऐसा क्यों? तेरा गाली क्यों दी? पहले वाला तो तुम्हारी आरतियां उतारता था। मंडल को कब से जानते हो? बहुत पहले से। पैसा कब लगा? अब कुछ ही दिन पहले। पर मंडल को काउंटर क्यों कर रहे हो? गाली दी थी। हाँ, तो तेरे चिपक गई? नहीं चिपकी तो गाली क्यों दी?
किस किस को दी? तो सबको दे रहा हूँ। न्यूज़ किसने छुपाई थी? हमने छुपाई थी। क्यों? हमारी मर्जी। पहले गाली दिया, पहले न्यूज़ छुपाई? पहले न्यूज़ छुपाई। तो फिर गाली किसे पड़ेगी? नहीं ठीक है, गाली हमें पड़ेगी, फिर गाली क्यों दे रहा है वो? मंडल तो मना कर रहा है, इस बार सैलरी नहीं देगा किसी को, वो हम अपने आप ले लेंगे। बदमाशी है। फिर मीडिया वाले हैं। अच्छा, मीडिया मतलब भारत में जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये भी एक तरह का मीडिया है। इनसे पूछा आपका काम क्या है? कश्मीर के अंदर जितने भी वायलेंस है वो दिखाना है। अच्छा, जो कश्मीर के अंदर वायलेंस है वो दिखाओगे? कहाँ पे है? जहाँ है वहीं पे दिखाएंगे। तो वो तो एक दो जगह हुआ है ना, तो सब जगह बता देंगे। और जो घाटा हो रहा है वो कौन देगा? मंडल देगा। मंडल क्यों देगा? ओनर है ना वो। बताया तुमने किसी को? सही है भाई। अब अगर न्यूज़ चैनल घाटे में जाएगा तो पैसा कहाँ से लाओगे? हमें क्या पता कहाँ से आएगा? पैसा कमाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमें क्या पता? तो तुम सैलरी क्यों ले रहे हो? न्यूज़ दिखाने की। न्यूज़ दिखाने, उससे पैसा आ जाता है, आ जाता होगा। हमने तो दिखा दी, एडवर्टाइजमेंट से आता है। कितनी ऐड आ रही हैं दिन भर में? वो दूसरा डिपार्टमेंट उन्हें पता होगा, उनसे ही पूछ के बता दे। यही रिपोर्ट दिखा दे कभी, इंडियन मीडिया कितना प्रॉफिट कितना लॉस में है। नहीं, ये नहीं दिखाएंगे। हम अपना घाटा क्यों बताएं? इंडिया में रैंकिंग पे कौन चल रहा है चैनल? हम वहाँ पे, यहाँ पे हम क्या, वहाँ न्यूज़ चैनल है। हम जी न्यूज़ वाले, हम और जी न्यूज़ वाले नहीं, जी न्यूज़। अच्छा, जी न्यूज़ क्यों? हमारी मर्जी। अच्छा, कुछ एनालाइज किया है? कोई डाटा बनाया है? इंडिया में कितने न्यूज़ चैनल हैं, कितने मीडिया हाउसेज हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या अर्निंग है, सैलरी पैकेज क्या है, वर्ल्ड में कितना होल्ड रखते हैं, इंडियन मीडिया की पकड़ कितनी है? क्यों? सीक्रेट है। सालाना कितना बिजनेस है मीडिया का? मीडिया बिजनेस नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या है? ये देश सेवा है। कौन से देश की? भारत की। और अमेरिका में जाके कार्य करेगा तो अमेरिका की। मारेंगे बहुत बेटा तेरे को। क्यों? ऐसे क्यों मारेंगे? हम वहाँ जाके सिर्फ इंडिया की न्यूज़ दिखाएंगे। अबे वो तो यहाँ से जाएगी ना फीड, वहाँ न्यूज़ रूम क्या करेगा? अगर जी न्यूज़ खोलूँ मैं अमेरिका में, तो अगर मैं जी न्यूज़ अमेरिका लिखूँ तो वो अमेरिका की न्यूज़ दिखाएगा ना। नहीं, अमेरिका क्यों दिखाएगा? इंडिया की दिखाएगा। अच्छा, कितने दिन होगा नौकरी पे? 14 साल हो चुके। बढ़िया। और काम क्या है आपका? चीफ एडिटर। अच्छा, आप हो चीफ एडिटर? जाओ भाई, वो बात करनी थी आपसे। हाँ जी, बताओ। सैलरी कितनी? इंक्रीमेंट चाहिए? ठीक है, हो जाएगी।
ठीक है, जाओ। और क्या बोलें? मतलब सिमिलैरिटी हम ये देखते हैं कि लगातार जब न्यूज़ स्क्रीन लगाते हैं, मान लीजिए इंटरनेशनल 10 चैनल लगा लिए, देखते हैं न्यूज़ पैरेलली किस में इक्वली सेम जा रही है। जैसे ही जाती है उस न्यूज़ को क्लिक मारते हैं, ऐसे पता लगता है न्यूज़ सही है गलत है। मैंने तो साफ कह रखा है, मैंने तो हाँ कर दी ना। पैसे ले लो आप, आरबीआई चले जाओ। अब आरबीआई पैसा कहाँ से लाएगा? वो वर्ल्ड बैंक जाएगा। मेरा पैसा तो सारा वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक जाएगा तो वर्ल्ड बैंक वाले पहुंचे पूछेंगे अकाउंट बताओ, प्राइम मिनिस्टर कौन है आपका? कहेगा मोदी है। कह रहे इस अकाउंट में तो पैसा नहीं है। फिर वो वापस आएगा, फिर मीडिया में जाएंगे, मीडिया वाले कहेंगे सैलरी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? तो आरबीआई के पास पैसा नहीं है। आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई वर्ल्ड बैंक जाएगा, वर्ल्ड बैंक वाले कहेंगे तो प्रधानमंत्री कौन है? अरे मोदी है तो पैसा नहीं है। फिर आरबीआई आएगा, मीडिया को बताएगा कि वो तो मोदी का अकाउंट है, कह रहे वहाँ पैसा नहीं है। पूछा भाई क्यों नहीं है? कह रहे वो आप समझो, जो आपके अकाउंट में होगा वो होगा। आपके पास भी स्क्रीन लगी हुई है, आप भी अपना अकाउंट चेक कर सकते हो। मीडिया से पूछो प्रधानमंत्री कौन है आपका? कह रहे मोदी है, तो फिर पैसा कहाँ है? सिंपल है। भाई तो यार स्क्रीन पे जो जनाब दिख रहे हैं, जो न्यूज़ पढ़ रहे हो, सीनियर चीफ एडिटर बन रहे हैं, मान ली बात आपकी, मोदी प्रधानमंत्री है, नोटबंदी उसने करी। अब यही तो समझा रहा हूं मैं, इसलिए नहीं है पैसा कि उस नोट की वैल्यू गोल्ड 0 हो गई। वर्ल्ड बैंक कह कह के थक गया, भाई इसकी वैल्यू दे, इससे ज्यादा पैसा नहीं उठाने देंगे हम। ये मान ही नहीं रहे। और मैं समझा क्या रहा हूं, मैं अपने अकाउंट से सैलरी क्यों दूं? मेरा तो ओनरशिप अकाउंट है। भाई विज्ञान भवन में वो दिख रहा है आपको, क्लिप नहीं बिक रही ना, वो प्रधानमंत्री है नहीं। इंटरपोल ऑरेंज कॉर्नर से रेड कॉर्नर नोटिस में चला गया, आप फिर भी सब पीएम बता रहे हो। वो आप समझो भाई, जहां जहां जो आर्मी डिप्लॉय करा रहा हूं उसका पैसा हम सीधा आर्मी वालों को दे दे रहे हैं। मैंने इसीलिए पहले ही कहा था इंडियन आर्मी को, जी आपके पास जो पैसा भिजवा रहा हूं वो अलग रखना, आप पॉलिटिक्स की तरफ मत दे देना, वरना देश पे खतरा आ जाएगा।
उस समय मैंने आर्मी वालों को नहीं बताया असलियत, इसलिए मैंने कहा जी आप ये जो है 17 लाख करोड़ की एंट्री रखो, सामान और बाकी चीज़ें मैं भिजवा दूंगा, कैश भी भिजवा दूंगा। एक एक क्लिप ढूंढते हैं हम कि हाँ भाई ये, मैंने इनको बताया जी इंडियन आर्मी के पास पैसा JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड अकाउंट से आ रहा है। भाई साहब जेन्युइन है, इंफॉर्मेशन है, इंटरपोल और ICJ से जो है वेरीफाइड है, लाइसेंस्ड है। मत दिखाओ मुझे क्या लेना देना, समझ रहे हो आप 5 साल का 50 साल रखो उसको मेरी बला से, ज्योति मुर्मू को बनाओ, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना। उद्धव ठाकरे जी को मैं तो सारी चीजें एकदम टकाटक करके बैठा हूं आराम से, समझे। अभी देखो ना क्या होता है। मैं क्यों भाई, वर्ल्ड में जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुई, वर्ल्ड के कई बंदे उतरे खरीदारी के चक्कर में कि बेटा पैसा तो गया इनका, गोल्ड भी गया, बचेगा कुछ नहीं, इंडिया की सारी चीजें खरीदनी शुरू करो, हम भी बैठ के मैं आ जाओ डोनाल्ड ट्रम्प साहब आओ, हम भी बिटर है भाई साहब, क्या बात कर दी। पुतिन साहब हो आओ सर, सऊदी किंग आ जाओ सर, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई आओ सर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जब बिड लगी, देखा ना क्या हुआ, वहां भी किंग तक उतर गया और 32,000 लाख $, 32,000 लाख करोड़ $, मतलब 32,000 ट्रिलियन $, में आ रहा है बिड मेरे से। जामनगर की बिड पता है कहां रुकी है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर की बिड 94 लाख ट्रिलियंस $, है 30 मार खां, 94 लाख ट्रिलियंस $, पर रुकी है जामनगर रिफाइनरी। मतलब सर पकड़ के बैठ गया वो, ऑयल किंग है वर्ल्ड का। बहुत दिन से मेरे को मॉनिटर कर रहा था, जब जामनगर रिफाइनरी की बात आई ना, पता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है जामनगर, भाई इस बंदे ने बोला खरीदने के लिए, वो देखता रहा, आ जा भाई। लगा खत्म। तो मैं तुम्हारे से थोड़ी बिड कर रहा हूं, मैं तुमसे भाई, मेरे साथ जो बिडर उतरे हुए हैं वर्ल्ड में, आपको क्या लेना देना उससे। अगर पाकिस्तान में शाहिद खकान अब्बासी जी है, दस्तगीर साहब है, मुस्तफा इस्माइली जी, आप जानते हो कितने पैसे वाले लोग हैं वो, हैं? कपूरथला की महारानी पता है 80-90 ट्रिलियन तो वैसे लेके बैठी है। अरे बात मेरी उनसे चल रही है, इसमें सुधीर चौधरी कहां दिमाग लगा रहा है? इसमें बरखा दत्त कौन होती है? मोदी है क्या? मोदी को बाहर उठा के फेंक दिया इस बार। मैंने बोला G7 में, जब मेरे से बात हुई, लाइन यहाँ से कनेक्ट हुई हॉटलाइन पे, तो मैंने एक ही बात पूछी, मैंने बाइडेन को भी यही बात कही, देखो क्लब के मामले अलग है, न्यूज़ के अलग है, केसेस अलग हैं। मैंने बाइडेन से एक ही बात पूछी, मैं कहा यार मोदी को आप ला करके बात करा रहे हो, यहाँ पे सामने बैठा रखा है, ये ट्रिलियन क्लब में भी है क्या? बिलियन में नहीं है। बिलियनर क्लब में है नहीं, आप इसको साथ G7 में लेके आ रहे हो।
मैं कहा, यहाँ तो फिर आप इसी के साथ हो जाओ, मैं नहीं बैठने दूंगा आप लोगों को क्लब में। बाइडेन की वाइफ ने एक स्टेटमेंट दे दिया, मैं सुनता रहा। वो कह रही मोदी के बारे में तो क्या हो गया। मैंने कहा ऐसा बाहर हो जा क्लब से, ये पैसे वालों का क्लब है, ये बिलियनर। बाइडेन ने अपनी वाइफ को बाहर निकाल दिया उसी समय G7 की मीटिंग से कि मैडम क्लब के रूल नहीं टूटते। पैसे के क्लब का अलग मामला है। अब भाई कुछ केस होगा बाइडेन पे, बाइडेन उठा करके एक ड्राफ्ट साइन कर देगा, पकड़ो मैडम, केस खत्म। हकीकत है, हकीकत है। कितने ही बड़ा केस हो, कितने ही बड़ा केस हो। कमाला हैरिस जो है, कमाला हैरिस कहने की बात अलग है, कमाला हैरिस बता रहे बिलियनर क्लब में भी नहीं है। कौन है मैडम आप? जबरदस्ती। अब ट्रूडो की बात आई, ट्रूडो क्या करेगा? एक ड्राफ्ट साइन करेगा, पकड़ भाई, मामला खत्म। अब बात हो रही है क्लब की। और मेरे से क्लब पूछा, मैंने कहा भाई मेरा तो मल्टी सेंटिलियन क्लब है, मल्टी सेंटिलियन क्लब। मगर आप इसको लेके बात कर रहे हो। अब सऊदी किंग सलमान की बात हो रही है, तो वो मेरे साथ ट्रिलियंस में बैठ सकता है। अब ट्रिलियन क्लब के अंदर जो है 1024 का होता है, डेटा के हिसाब से चलता है। हाँ, 1050 1024 लगभग यही होता है। मतलब 1024 बिलियंस का एक क्लब होता है। अगर आपके पास 1024 बिलियंस यूएस डॉलर में चलता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी नहीं चलता है। थंब रूल है भाई हमारे क्लब का, यूएस डॉलर है तो है। यूएस डॉलर है तो है ना भाई। तुम्हारा रुपया लो, चुप्पा लो, खुब्बा लो, हमें क्या मतलब है? हुब्बा लो, हमें क्या मतलब है? बाइडेन ने क्या करा, बिना देर कर अपनी वाइफ को बोला आप बाहर नहीं। वो केसेस के ऊपर बात कर रही, वो जूइश और पता नहीं मुसलमान कुछ होगा मामला। बाइडेन ने बाहर खड़ा कर दिया। अरे मोदी ने ये कह दिया वहां पे कि मेरे पास पैसे नहीं है जी, मैं गरीब घर से हूँ, मैं तो चाय बना के प्रधानमंत्री बना। बस वही थोड़ा सा उसने जो है गरीबी देख करके उस पे बड़े लोग हैं कि चल कोई बात नहीं, थोड़ी सहानुभूति दिखा दी मोदी के लिए। समझ भाई, मैंने टोक दिया, मैंने कहा मैडम यहाँ नहीं चलता ये सब। बाइडेन को बोला, बाइडेन ने बाहर कर दिया। नहीं चलता भाई, यहाँ ये सब नहीं चलता। समझ भाई, रेसिज्म नहीं है और रिलीजन नहीं चलता यहाँ तो। देख भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, पैसा है जेब में, बात कर ले बात कर ले। नहीं है तो फिर घर जा, नहीं है तो घर जा, साफ सीधी बात है। अब क्लब की बात हो रही, मेरे से बात हुई, मैंने कहा भाई साहब मेरा तो सेंटिलियन क्लब है और वो भी उस पर अभी रुका हुआ हूं। G7 में सऊदी का अब्दुल्ला टीम जब मिलने गई ना, इस बार मिल रहे मैंने कहा भाई तू मिल ले, अगर मैं नहीं मिलता। हाँ, अभी कह रहे ना साहब प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, किसी और से मिलवा दे, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह से। किंग मिलेगा भाई, तू किंग नहीं है,
फिर तो किंग नहीं है, साफ सीधी बात है। फिर असली किंग से मिलवा, साफ सीधी बात है। हमने तो बहुत पहले अरेस्ट ले लिया था। अब समझे खेल? उस दिन से बाइडेन इतना गुस्से में है ना घर में। यार अजीब बात है यार। वो यार वो ऑफिशियली चल रहे हैं ना, अब मैं फॉर्मल रहता हूँ। अब पैसे का मतलब होता है वहां फिर कपड़ा नहीं देखते बंदे का। और पता है भाई बिलियनर क्लब में है तो है, ट्रिलियंस क्लब में है तो है। अब सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान है, अब वो ट्रिलियंस में है। समझ में आ गई ना? बस ये इससे बात हो रही ना, बताता हूँ आपको, नाम बताता हूँ। पाकिस्तान में हामिद मीर साहब, जब इतने बड़े बड़े क्लब के लोगों को जब उस क्लब में आप पहुंचते हो ना, तो प्रेस रिपोर्टर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप समझ रहे हो? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मतलब 10, 20, 50 बिलियन यूएस डॉलर से काम नहीं चलता, बेंचमार्क है। पर ऐसे कई क्लब बनते हैं, तो रैंक होते हैं। अब अभी तक मेरे क्लब के अंदर जो है कोई नहीं पहुंच पाया अभी तक। बस इतनी सी बात है। बाइडेन के बाद जब समझ में आई ना, बाइडेन स्पीच देते हुए सूट चेक कर रहा, मेरी हंसी छूट रहा। बाइडेन आराम से सूट चेक करा क्या, ये ठीक है तो है। जो बुरा लग रहा तो हम क्या करें? तो हमने तो आपको कुछ नहीं कहा ना। आप जबरदस्ती हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो हम 2 मिनट में समझा देंगे आपको। इतनी देर काम है बस। तो बहुत चीज़ें चेक हो जाती है भाई साहब, बहुत चीज़ें। और बस सवाल ही नहीं उठता। वो तू छोड़ना, तू चाय बेच के आया था, तो तू उधर चले खड़ा हो बाहर। ये सब नहीं चलता यहाँ पे। होगा तू प्रधानमंत्री, चल उधर जाके किसी और से मिल ले। G7 में मैं देख रहा हूँ, G7 में कौन कौन आ रखे। और छोड़ना यार क्राइम, वो छोड़ना कितना ही बड़ा केस रजिस्टर्ड हो, कुछ नहीं होता। कुछ भी हो, एक अमाउंट फाइल कर देते हैं क्लब में, ले भैया पकड़। हुआ होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, क्लब में फाइट नहीं होती। क्लब में बैठते हैं, अपना टाइम पास होता है वहाँ पे बैठ करके, बात चल रही होती है कि हाँ भाई ये नुकसान हुआ है, भाई मेरा ये, हमारा इतना एरिया, ये सारी चीज़ें हमारी है। समझ में आई? बस अब वो क्या, वो उनका कहना ना वो सब नहीं चलता। करे भाई साहब का जो पैसे का खेल होता है, वो सिर्फ ना पूछते हैं कि पैसा कितना इसके पास। अब छोड़ना, कोई कहीं रहता हो, किसी से कैसे ही रहता हो, कह रहा ये है बंदा क्लब के बंदे क्लब के होते हैं भाई साहब। कह रहा हूँ छोड़ना, एक सूट पहन करके नहा धोकर परफ्यूम मारने में कितना टाइम लगता है, अब बता। और कोई पिछले 10 साल से नहा धो करके सूट पहन के परफ्यूम मारे जा रहा है, पैसा फिर भी नहीं कमाया। बताओ फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? हैं? रियलिटी है।
मैं तभी तो देख रहा था। हाँ हाँ जब मोहम्मद बिन सलमान मिलने आया ना वो तो मेरी वजह से आया था यार, मेरी वजह से आज चलो ठीक है। और नहीं अरे यार क्या बात कर दी, पैसे का खेल है तो एक वो एक अलग मामला है। डिपेंड करता है ना कौन कितनी लीफ लगा सकता है। वो सब नहीं चलता। अच्छा तभी तो G7 खत्म हुई जल्दी, 3 दिन पहले खत्म कर दी ना, 7 दिन चलती है, 7 days। G20 20 दिन, हाँ 20 दिन तक चलती है। वही तो होता है कंफर्ट जोन, और होता क्या है ले तो, और कंफर्ट जोन क्या होते हैं, समिट्स ही होती हैं। 3 घंटे का सेशन होता है, पता नहीं ये लोग कैसे चलाते हैं। अब हमारे अपने SPG वर्ल्ड में तो यही होता है। हमारे अभी तो G7 हुई थी स्विट्जरलैंड में, 7 दिन। तो 3 घंटे का सेशन होता और कुछ नहीं। वो भी 3 घंटे के सेशन में जो है क्या कहते हैं, पूरा 3 घंटे के अंदर पूरा जितना भी थ्योरी होती है 12 घंटे में डिवाइड कर देते हैं। मतलब जितने पेंडिंग मामले हैं सब कुछ, अब 3 घंटे में कुछ प्रेजेंटेशंस होती है वो देख लो, पढ़ना होता है, बाकी साइन करते जाओ फटाफट। PSOs काम करते रहते हैं तो फटाफट करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन, ऑर्डर्स फाइनल, चलो भैया। अब 7 दिन जो है अपना रहो मस्त। सऊदी बिन क्या कह मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी प्रिंस, क्राउन प्रिंस है। नहीं वो तो वो ले रहा है ना, कंफर्ट जोन लिया है ना उसने। नहीं पता नहीं, सीक्रेटली जा रहा है वर्ल्ड में कहीं पे घूमने, पता होगा कुछ, कोई आइलैंड खरीदा उसने, अपने परिवार के साथ जा रहा है। हाँ यही मोहम्मद बिन सलमान। बहुत आइलैंड है, 10,000 से ज़्यादा आइलैंड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, 10,000 से ज़्यादा आइलैंड। ठीक है।